तो अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th में हैं और 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। और आप लोगों का 11 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो इस वीडियो को आप लोग छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो से आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और कौन से मानचित्र में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर कवर हैं। ठीक, कवर है मतलब कि बहुत ही कम मिनटों में आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की तैयारी हो जाएगी। और ये 2024 का मॉडल का पेपर है, मतलब कि 2025 में जो पेपर आएगा वो 2024 में जिस पैटर्न में आया था वैसे ही हूबहू उसी पैटर्न पर 2025 में 11 मार्च को आप लोगों के सामाजिक विज्ञान में इसी पैटर्न पर आएगा, जो कि जैसे कि 2024 में था। और पूर्णांक यहाँ पे 70 का मिलेगा। ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है वायरल, भाई समझिए। 825 का आई जेड है। ठीक, खंड आ में चलते हैं हम लोग। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि हम लोग आंसर के साथ देखते जाएंगे। निम्नलिखित पहला क्या है? निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? सही आंसर हम लोग देखेंगे, गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। अगर अब मैं गलत आंसर में आप लोगों को बताऊंगा या दूसरा ऑप्शन पढ़ूंगा तो वो आप लोगों के मन में आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को सही ऑप्शन बताता हूं जिससे कि आप लोगों के दिमाग में सही ऑप्शन जाए। क्या है इसका सही ऑप्शन? है बी, जोसेफ मैक्सिनी। मतलब कि मैक्सिनी ये थी यंग इटली कम्युनिटी गुप्त संगठन बनाया था। ठीक, ये OMR सीट में भरना है। OMR सीट कैसे भरे मैंने वो वीडियो डाल दिया है जीके दिशा क्लासेस पर, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक, दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट MCQ क्या है? कारण लॉ से संबंधित है। कारण लॉ मतलब कि कारण लॉ से देश मतलब कि संबंधित देश है क्या है? ब्रिटेन। तीसरा है इंपॉर्टेंट MCQ, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी भाई? 1815 1850 में। ठीक, चौथा क्या है इंपॉर्टेंट? महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा कृषि क्षेत्र पर, मतलब कि कृषि क्षेत्र पर। ठीक, पांचवा क्या है इंपॉर्टेंट MCQ? गुलामगिरी किसकी रचना है भाई? गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फूले की। ठीक, की छठा MCQ क्या है हम लोग का? जो कि 11 मार्च 2025 को आप लोगों को यही मिलेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है? क्या है? प्रतिरक्षा। ऑप्शन ए सही है आप लोगों का। फिर सातवां जो इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2025 में छपा हुआ है। भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? किस में रखा गया है? 8वीं में। फिर आठवां जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों का भारतीय संविधान में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए ऑप्शन है ये ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मानवी करता है, ये गलत है। ठीक, ऑप्शन ए सही है इसका। नवा जो इंपॉर्टेंट MCQ है, जनता के लिए जनता के द्वारा किस शासन की व्यवस्था लागू है? लोकतंत्र की। ये लोकतंत्र की एक परिभाषा भी है, जो कि किसने लिखी थी भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोली थी। और ये सामाजिक विज्ञान की लोकतंत्र क्यों, इस चैप्टर से लिया गया है MCQ। ठीक, ये जैसे कि क्या है? जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी है। लोकतंत्र की ये प्रमुख यहाँ पे परिभाषा है और वेरी शॉर्ट है। 10वां जो इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए जैसे कि 10वां है तो ये इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, जो कि आप लोगों को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आप लोगों को पूरा मैंने 10 आप लोगों को बता दिया है। 10 क्या है मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय क्या हो जाता है यहाँ पे? जून से जुलाई। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है? ये देखिए प्राकृतिक गैस। ये है भारतीय रेल प्रखंडों की मुख्य संख्या है 18 जो कि इंपॉर्टेंट जो लग रहा है मुझे वो बता देता हूँ। ठीक, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 मतलब कि 1986 ईस्वी में, 1986 में। ठीक, अब हम लोग चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट 19 और 20वां है, और जो थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट करवा दिया वो देख लीजिएगा। फिर किस देश का विकास आधारित होता है? उपयुक्त सभी पर, मतलब कि
प्रति व्यक्ति आय पर औसत साझक मतलब कि औसत दर पर, और तीसरा क्या है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, मतलब कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। 20वां जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? 2005। क्या है? 2005 में। अब खंड बा है, जो खंड बा आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मतलब कि 80 शब्दों में देने हैं, जो कि 1 से 4 तक हैं। वर्णात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्या है जो 21वें नंबर पे है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध में आप लोगों को ये बताना है, अथवा में आप लोगों को डाल देना है क्वेश्चन। अथवा में क्या है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? ये है 4 नंबर का इंपॉर्टेंट और लघु दीर्घ क्वेश्चन है। 22वें पे है, लघु तंत्र मतलब कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का है, जो कि मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बता रहा हूं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, या आप अपनी क्वेश्चन बैंक, आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है, अवतार या विद्या क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें आप लोग टिक कर दीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। अथवा में आप लोगों को देख लेना है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। अथवा में क्या है, भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए। फिर चौथा जो है यहाँ पे, चौथा मृदा अपवर्धन के कोई 2 उपयोग लिखिए। अथवा में आप लोगों को देख लेना है, इसमें ऐसे ही आएगा। फिर वर्णात्मक टू क्या होता है इसमें, जो कि 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, और 6 नंबर का ये प्रश्न है। क्या है भाई? 6 नंबर का ये प्रश्न होगा। देखिए क्या हो जाएगा, 25वां क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? अथवा में क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। फिर इसके बाद क्या है, आप लोग देखिए 26 मतलब कि 26वां क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है वर्णात्मक 2 में। 11 मार्च को यही मिलेगा आप लोगों को, यही क्वेश्चन छपा हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2025 के। इसको तैयार कर लीजिए जल्दी से। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की संघीय व्यवस्थाओं विशिष्ट मतलब की व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इस फिर अथवा में क्या है, अथवा में भी आप लोगों को याद कर लेना है। फिर 27वां क्या है, भारतीय वनों के आर्थिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। और अथवा में क्या है, भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर 28वां क्या है, आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका का क्या विशेषण है क्या, उसको आप लोगों को टिप्पणी करना है इसके ऊपर। अथवा में क्या है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए, जो कि आप लोगों को दे देना है। ठीक, अच्छे से आप लोगों को एकदम टिप्पणी करना है, पैराग्राफ और हेडिंग वाइज आप लोगों को लिखना है। हेडिंग में आप लोगों को ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और 6 नंबर आप लोग पूरे के पूरे हासिल कर सकते हैं, और जिससे कि आप लोगों के सामाजिक विज्ञान में 95% से ज़्यादा आप लोगों का स्कोर होगा। और विज्ञान में 11 मार्च को विज्ञान के पेपर में आप लोग 70 में 70 आप लोग हासिल कर लेंगे। ठीक, अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का, मानचित्र कैसे भरे। मानचित्र की मैंने ये वीडियो बना दिया, आप लोग जीके दिशा क्लासेस पर आप लोग जाके देख लिए, वहां पर आप लोगों को सबसे टॉप पे मिलेगी, या यूट्यूब के सर्च पे जाइए और लिखिए मानचित्र कैसे भरे जीके दिशा क्लासेस। क्या है, मानचित्र कैसे भरे और जीके दिशा क्लासेस, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डाल देगा, वीडियो सब पे टॉप पे आएगी सबसे, क्योंकि ये हिंदी मीडियम का नंबर 1 चैनल है। ठीक, मानचित्र। अब क्या है, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर सन 1920 में कहा हुआ था। देखिए आधा नंबर आप लोगों को कॉपी में लिखना है, और आधा नंबर आप लोगों को मैप में करना है। आधा नंबर आप लोग कॉपी में आंसर लिख देंगे, आधा नंबर जो आप लोग मैप में निशान लगवाएंगे। ठीक, जो आप लोग उस पर निर्देश करेंगे। फिर दूसरा क्या है, वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, ये आप लोगों को पता होगा। वह स्थान जहां नील की खेती करने के लिए किसानों का आंदोलन हुआ था। फिर वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों के सत्याग्रह किया था। फिर पांचवा क्या है, वह जनपद जहां
चोरी चोरा खान घटना घटी थी। फिर इसमें अथवा में जो दिया है एक और है, अथवा में क्या है, ये अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 मैप आएंगे क्योंकि ये मानचित्र यहाँ पे, मानचित्र यहाँ पे 10 नंबर का आता है। क्या 10 नंबर का। 5 नंबर से आप लोग के हिस्ट्री से आएंगे और 5 नंबर से ज्योग्राफी। 5 नंबर हिस्ट्री के हो गए, ये देखिए जैसे कि 5 नंबर आप लोग फिक्स हो गए हिस्ट्री के और 5 नंबर फिक्स हो गए यहाँ पे सिविक्स के। जैसे कि यहाँ मैं बता देता हूँ ज्योग्राफी के क्या है। पहला, ओडिशा राज्य की एक प्रमुख नदी का इस चीन के द्वारा नाम सहित समझाइए, बताइए, सहित दिखाइए। मध्य प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह से नाम चिन्हित कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र इस चिन्ह से आप लोग निर्देश मतलब कि नाम सिद्ध कीजिए। आप लोग मैप में निर्देश करेंगे, निर्देश उसमें दिखाएंगे वही पेंसिल से। एक प्रमुख लौह सहायक उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा बता दिए उसमें। जैसे कि आप लोग क्या करना, नाम सहित क्या है इसका मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्या है, लॉ से क्या होता है, उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोग उत्तर प्रदेश डाल के लखनऊ डाल दिए, या कानपुर या सीतापुर या गोरखपुर। फिर 5वां क्या है, पश्चिमी तट का एक बंदरगाह समुद्री पतन इस चिन्ह त्रिभुज के आकार का मतलब कि एंगल ट्रायंगल के आधार पर आप लोगों को नाम मतलब कि नाम आप लोगों को उसमें मैप में आप लोग जब भरेंगे नाम करके सिद्ध कर देना है उसमें। और जहां आप लोग कोई भी दिखाएंगे जो चिन्ह दिए गए हैं उसी के साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल इस पर यहाँ दिया, ये गोल बना के बिंदी तो ये कर देगा। और यहाँ डबल एस दिया तो ये कर देगा। और यहाँ गोल बना के बिंदी तो ये, और यहाँ पर क्या है, एक डंडी खींची गई और एक ये, तो इसी चिन्ह से आप लोग कर दीजिएगा। तो चलिए ये वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे जीके दिशा क्लासेस से जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पूरा 70 में 70 नंबर क्लियर हो चुका है। ठीक, और ऐसे ही तैयारी करते रहिए बोर्ड एग्जाम में। हम लोग कोई और वीडियो मिलते कोई और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।